जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने बड़ा ही सिर उठाकर चलते हैं, सीना चौड़ा करके चलते हैं, खुद को शेर और अपने बेटे को छावा कहते हैं, लेकिन असल में उद्धव ठाकरे गीदड़ स्वभाव वाले निकले, जो मातोश्री में बैठकर गीदड़ भपकियां देते हैं और बाहर निकलते हैं तो भाजपा नेताओं के सामने हाथ फैलाते हैं। उद्धव ठाकरे के इसी तरह के हाथ फैलाने वाले किस्से अब सामने आ रहे हैं कि उन्होंने कब किससे माफी मांगी, कब किससे बचाव की गुहार लगाई और कब कहां किसके सामने झुके। ये बातें सामने आ रही हैं कि वो दिखावे के शेर हैं, लेकिन अंदर से तो एक गीदड़ बैठा हुआ है। और ये किससे बता रहे हैं उनकी पार्टी के ही नेता, उनसे जुड़े हुए, उनको छोड़कर जा चुके नेता। और ऐसा ही एक किस्सा बताया है एकनाथ शिंदे ने कि कैसे उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी बचाने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई थी, उनसे माफी मांगने दिल्ली की यात्रा की थी और वहां पर उनसे कहा था कि मुझसे गलती हो गई, आपकी गठबंधन मैंने तोड़ दिया, मैं आपकी पार्टी से अलग हो गया, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी पार्टी बचा लो। ये पूरा किस्सा एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में बताया है। विधान परिषद में कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती कि कोई भी कहानी सुना दो राहुल गांधी की तरह। वहां पर जिम्मेदारी से बयान देना होता है और वो डिप्टी सीएम है, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पूरी कहानी बताई है इनकी, जब वो गए थे दिल्ली उद्धव ठाकरे माफी मांगने के लिए। बात ये तब की है जब एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपनाया हुआ था और वो शिवसेना से अलग होना चाहते थे और 40 विधायक लेकर वो वहां से जा रहे थे। तब टेंशन बढ़ गई थी उद्धव ठाकरे की। अंदेशा उन्हें हो गया था कि पार्टी के नेता नाराज हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और पूरी तरह से मुसलमानों की गोद में बैठे हैं और शरद पवार और कांग्रेस के इशारों पर नाच रहे हैं। तब उनकी पार्टी में कई नेता परेशान थे क्योंकि उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में परेशानी होती थी। वो हिंदू शब्द नहीं बोल पाते थे, बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोल पाते थे और मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वहां जय जयकार लगानी पड़ती थी। तो उनके नेता परेशान थे और इन परेशान नेताओं का नेतृत्व किया एकनाथ शिंदे ने और वो अलग हो गए। उद्धव ठाकरे को इसका अंदेशा लग गया था और वो इसीलिए अपनी पार्टी बचाने के लिए उन्होंने दिल्ली दौड़ लगाई, क्योंकि एकनाथ शिंदे के अकेले बस की बात नहीं थी कि वो अकेले उनसे अलग हो जाए और अपनी पार्टी के जो उनके विधायक हैं वो उसके लिए तैयार हो। सबको एक फायदा तो चाहिए कि अलग हो पार्टी से। सरकार में उस वक्त अघाड़ी था तो सरकार से अलग होकर सरकार में ही जाए, इसलिए भाजपा के सपोर्ट के बिना एकनाथ शिंदे का वहां से अलग होना संभव नहीं था। तो वो एकनाथ शिंदे का सपोर्ट खत्म करना चाहते थे, इसलिए गए दिल्ली में, पीएम मोदी से समय मांगा, वहां मिले और वहां पर माफी मांगी कि आपसे गठबंधन तोड़कर मुझसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें हिंदुत्व पर ही रहना चाहिए था, अब हमारी पार्टी बचा लो, हम आपके ही साथ आना चाहते हैं। ये सारी बातें उद्धव ठाकरे ने कही, जैसे कि एकनाथ शिंदे ने बताया। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली से मुंबई लौटे तो दिमाग फिर गया, बात से पलट गए, शायद संजय राउत से सलाह ले ली, शरद पवार से मुलाकात हो गई और उसके बाद फिर से पलट गए, या उन्हें लगा कि मैं तो उधर बात कर आया हूं और वो एकनाथ शिंदे को भाजपा शांत कर देगी और मैं फिर से जो है अघाड़ी में बैठा रहूंगा। शायद बताकर आए हूं कि मैं 6 महीने में खुद अघाड़ी छोड़ दूंगा, आप अभी शिंदे को शांत कर दीजिए, या मैं 1 साल में छोड़ दूंगा। कोई टाइमलाइन देकर आए हो, कोई प्लान बताकर आए हो कि भाजपा एकनाथ शिंदे को भी शांत कर दे और उद्धव ठाकरे अपनी बात से पलट जाए। लेकिन उन्होंने जैसे ही आकर पलटी मारी तो उनकी पार्टी के नेताओं ने उन्हें पलट दिया, उलट कर रख दिया और पार्टी टूट गई और आधे से ज्यादा नेता विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और उद्धव ठाकरे ठन गोपाल रह गए, सरकार गिर गई और वो विपक्ष में आकर बैठ गए। और वहां भी उनकी कोई औकात नहीं रही क्योंकि कांग्रेस जो है वहां सबसे बड़ी पार्टी बनने की फिराक में थी, अभी तक रही है, तो वो उद्धव ठाकरे को क्यों महत्व देती। तो उद्धव ठाकरे बहुत बुरी स्थिति में आ गए। लेकिन इन सारी चीजों से पता चलता है कि उद्धव ठाकरे, जो बड़ा ही अपने आप को स्वाभिमानी कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूं, बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, वो दिखता है कि वो झुकते ही रहते हैं, कभी फडणवीस के सामने तो कभी पीएम मोदी के सामने। और उद्धव ठाकरे ने अपने ये जो एकनाथ शिंदे का बयान है उसकी पूरी तरह से उन्होंने खारिज नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि एकनाथ शिंदे झूठ बोल रहे हैं, ये बात उनकी तरफ से नहीं आई। सामना में एक जवाब आया है जिसमें उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया लेकिन खारिज नहीं किया। उसमें उन्होंने बोला कि जिस समय की बात एकनाथ शिंदे कर रहे हैं उस वक्त तो वो मोदी के डस्टबिन में थे। अब अपशब्द इस्तेमाल किए हैं कि वो मोदी के डस्टबिन में थे और हमें तो पता भी नहीं था कि एकनाथ शिंदे को लेकर क्या होने वाला है। अब ये बात जो है कोरी झूठ लगती, कोरा झूठ है कि आपको पता नहीं था कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, तो बैठ के क्यों कर रहे थे विधायकों के साथ। आपको अंदेशा था और अंदेशा नहीं था तो फिर आप नेता किस बात के।
जिस नेता को पता ही ना हो कि पार्टी में उसके खिलाफ बात चल रही है, लोग उससे नाराज हैं, अलग विचार पनप रहा है, तो फिर आप नेता होने लायक ही नहीं हो। तो उद्धव ठाकरे को अंदेशा था और वो गए थे। और ये बात दूसरे नेताओं के जरिए भी सामने आई कि उस वक्त उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मिले थे। अब क्या बात हुई ये तो करीबी नेताओं को पता होती है, उसका कुछ अंदाजा अब एकनाथ शिंदे ने भी दिया है। हालांकि दोनों के बीच की बात थी पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की, पर वहां से आके अब ये पता तो चलता है कि वहां क्या हुआ था। तो उद्धव ठाकरे की ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं और यहाँ तक सामने आया एकनाथ शिंदे ने यह भी बताया कि वो देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। और ये देवेंद्र फडणवीस की बात तो पहले भी सामने आ चुकी है कि कैसे वो नफरत में लग गए थे, और नफरत भाजपा से, नफरत हिंदुओं से। इसलिए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब का विचार अपना लिया था, इसलिए हमने उन्हें छोड़कर हिंदुत्व की सरकार बनाई। अब उद्धव ठाकरे जो है देखिए, वो बाहर से भी लताड़ खा रहे हैं और अपने अंदर से भी लताड़ खा रहे हैं। पार्टी में बाहर से भी जो नेता उनकी पार्टी से गए, वो उनकी पार्टी से अब और नेताओं को ले जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पोल खोल रहे हैं, और अंदर से उनको हर नेता आकर उनको जो है सुनाकर चला जाता है, उनकी बातों से सहमत नहीं है। सिर्फ उनकी कोर ग्रुप के लिए देता है, एक उद्धव ठाकरे खुद, एक उनके बेटे, एक संजय राउत, विनायक राउत, मिलिंद नार्वेकर, ये सब नेता हैं जो जिनके इर्द गिर्द, जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं और उन्हीं की सलाह पर उद्धव ठाकरे चलते हैं। और संजय राउत जो है वो शरद पवार से सलाह लेकर आते हैं। तो उद्धव ठाकरे इसी सब में फंसे हैं। और देखिए, माफी मांगने की बात जो है वो कुछ नया नहीं है। अभी इन्होंने फडणवीस के पास भी जाकर गिड़गिड़ाए थे, उनके शपथ ग्रहण में तो नहीं गए, उन्हें गिरफ्तार भी करवाना चाहते थे, लेकिन जब लगा अब कोई रास्ता नहीं है, मात्र 20 विधायक हैं, पार्टी टूटी हुई है, विपक्ष में कोई और पूछ नहीं रहा है, तो बेटे को विपक्ष का नेता ही बनवा दूं, तो दौड़े दौड़े गुलदस्ता लेकर गए देवेंद्र फडणवीस के पास और वहां गिड़गिड़ाए और कि मेरे बेटे को विपक्ष का नेता बना दो। अब वो भी नहीं संभव है, भास्कर ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उन्हीं को विपक्ष के नेता के लिए नाम आगे करना पड़ा। हालांकि उन्हें भी मिलेगा कि नहीं, इस पर अभी साफ नहीं है। तो तब ठाकरे कभी फडणवीस के पास, कभी पीएम मोदी के पास जाते हैं। और अभी तो चर्चा ये भी है कि वो संसद सत्र में आने वाले हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के आसपास अपने सांसदों पर तो नजर रखेंगे ही, साथ ही हो सकता है पीएम मोदी से, अमित शाह से मुलाकात भी करें, क्योंकि मन तो उनका है कि मैं भाजपा के साथ आ जाऊं, मैं सरकार में आ जाऊं, क्योंकि अब एक विपक्ष में बैठा हूं, पार्टी भी गायब हो रही है, मुंबई से नेता चले गए, कोंकण हाथ से चला गया, हर दिन कोई ना कोई पार्टी से निकल रहा है, धमकियां आ रही हैं। तो उद्धव ठाकरे इसीलिए भाजपा की शरण चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं जो रास्ता रोक कर बैठे हैं। तो इसी फिराक में लगे हुए हैं कि कहीं से कोई तो सहारा मिल जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए देखिए संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा उन पर भरोसा नहीं करने वाली है, क्योंकि उनका खुद का कुछ भरोसा नहीं है। कंफ्यूज आदमी है जो इतनी सलाह मिलने के बावजूद, विधायकों और सांसदों के कहने के बावजूद कि हिंदुत्व पर वापसी कर लो, फिर भी तुष्टीकरण कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र का समर्थन कर रहे हैं, बांग्लादेशियों के खिलाफ नहीं बोलते, और जो नागपुर में दंगा हुआ, हिंसा हुई, उसके लिए बोल रहे हैं कि इसके लिए हिंदू संगठन जिम्मेदार है, हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। तो फिर अब क्या किया जाए? उनकी तो उल्टी बुद्धि हो गई, विनाशकाले विपरीत बुद्धि उनका हाल चल रहा है उद्धव ठाकरे का, और वो सुधरने वाले नहीं है। बर्बाद होकर भी शायद वो ना सुधरे, क्योंकि उनके ऊपर तो काल मंडरा रहा है। जैसे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहु घुस गया है जिनका नाम संजय राउत है। तो उद्धव ठाकरे जब तक इनके आसपास यही सलाहकार रहेंगे, इसी बुद्धि से चलेंगे, तो उन्हें माफिया ही मांगनी पड़ेगी, उनकी पार्टी खाली होती जाएगी, गिड़गिड़ाते ही रह जाएंगे और उनकी पोल ही खुलती रहेगी। और फिर भी इसके बाद भी उद्धव ठाकरे के पास अंत में कोई बचने वाला नहीं है, वो ही रहने वाले हैं अपनी पार्टी में। वो तो बर्बाद होंगे ही होंगे और हो भी रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने हिंदुत्व के साथ गद्दारी की है, जिस तरह की वो नीति अपना रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अपने राजनीतिक भविष्य, महाराष्ट्र की राजनीति से उन्हें बाहर होना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।